बिलखुसूस हम चारों को लेकर जो लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के दिलों में दिमाग में जो कशमकश चल रही है, उस बदगुमानी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। देखिए, सूफीज़म को लेकर अगर उन्होंने कहा है कि मैं सूफी संत के समर्थन में आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम उनके समर्थन में कौन है, उनके साथ कौन से सूफीज़म है, ठीक है। लेकिन मरकज़ मशाइख़ीन कमेटी से साथ में कोई नहीं है, ये बात आया है। और मैं समझता हूँ जितने भी सूफिया किराम हैं हिंद के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो सब जो है जो बात कहे हैं वो मरकरी बाबा, उस बात के एगेनिस्ट ही हैं। भारतीय जनता पार्टी मैसूर की उसमें एक महफिल जमा हुई थी, उसमें हम लोग शामिल थे। वहाँ पे मेरे एक दोस्त जुनेदी शाह बाबा, उनका सम्मान के लिए उन्हें वहाँ पे बुलाया गया था। हम लोग उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए और उनको जो सम्मान मिलने वाला था उसके लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, ना कि किसी पार्टी में शमूलियत लेने के लिए। मशाइख़ीन कमेटी हो या कमेटी का कोई अफराद हो, किसी पार्टी में शामिल नहीं होकर है, बिलखुसूस बीजेपी पार्टी में शामिल होकर नहीं। इल्म नहीं था, बस हमें इतना ही इल्म था कि उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें सम्मान किया जा रहा है। देखिए, किसी की भी इज़्ज़त अफजाई हो, किसी भी हुकूमत से हो, एक इंसानियत के नाते जाना पड़ता है। हमें ये खबर मिली थी कि उन्हें वो जो खिदमत कर रहे हैं हिकमत के ज़रिए से, आयुर्वेदा के ज़रिए से, आयुर्वेदा को लेकर, उनकी हिकमत को लेकर उन्हें कोई अवार्ड मिलने वाला है। उस सिलसिले में हम लोग गए थे, उसमें दो बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाचीज़ फ़कीर सैयद हयात शाह जलाल हफीज़ कादरी अलमारूफ हकीम रोशन, सेक्रेटरी मरकज़ मशाइख़ीन, चार चौकी, राजू नगर, मैसूर। आज मीडिया के सामने मैं और मेरे चंद साथी हाजिर होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि गुज़रे हुए 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी मैसूर की उसमें एक महफिल जमा हुई थी, उसमें हम लोग शामिल थे। वहाँ पे मेरे एक दोस्त जुनेदी शाह बाबा, उनका सम्मान के लिए उन्हें वहाँ पे बुलाया गया था। हम लोग उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए और उनको जो सम्मान मिलने वाला था उसके लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, ना कि किसी पार्टी में शमूलियत लेने के लिए। अब यहाँ पे मीडिया में आने का मकसद ये है कि मरकज़ मशाइख़ीन कमेटी को लेकर, बिलखुसूस हम चारों को लेकर जो लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के दिलों में दिमाग में जो कशमकश चल रही है, उस बदगुमानी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। क्या बदगुमानी है? बदगुमानी यही है कि मरकज़ मशाइख़ीन कमेटी के सारे अफराद किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। कल मैं अपनी वॉइस क्लिप लोगों में भेजकर हूँ, उसके ज़रिए से मैंने ये इत्तला दी है कि मरकज़ मशाइख़ीन कमेटी हो या कमेटी का कोई अफराद हो, किसी पार्टी में शामिल नहीं होकर है, बिलखुसूस बीजेपी पार्टी में शामिल होकर नहीं। रही दूसरी बात, देखिए, हम लोगों को यूट्यूब में देखकर, न्यूज़ में देखकर हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि आप सूफिया किराम होकर जो है वहाँ पे चले गए, सूफिया किराम के नाम पे एक कलंक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस शेर के साथ, ख़फ़स के तीलियों से शाक़े आशियाँ तक, वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक। उन्होंने हम लोगों को टीवी पे देखा, कमेंट शुरू कर दिया। मैं जिन्होंने भी सवाल किया है कमेंट के ज़रिए से, मैं उन लोगों से अदबन गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि पहले हालात को समझें, सच्चाई को जानने की कोशिश करें, फिर उसके बाद सवाल उठाएं, आपको हक़ है। सच्चाई यही है कि जुनेदी बाबा जो है मरकरी बाबा के नाम से मशहूर, उन्हें एक सम्मान मिलने वाला था, उन्हें एक अवार्ड मिलने वाला था। हम लोग इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते वहाँ पे गए और कोई मकसद नहीं था। उसके अलावा आपको कुछ भी इल्म नहीं था? इल्म नहीं था, बस हमें इतना ही इल्म था कि उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें सम्मान किया जा रहा है। देखिए, किसी की भी इज़्ज़त अफजाई हो, किसी भी हुकूमत से हो,
एक इंसानियत के नाते जाना पड़ता है। हमें ये खबर मिली थी कि उन्हें वो जो खिदमत कर रहे हैं हिकमत के ज़रिए से, आयुर्वेदा के ज़रिए से, आयुर्वेदा को लेकर, उनकी हिकमत को लेकर उन्हें कोई अवार्ड मिलने वाला है। उस सिलसिले में हम लोग गए थे, उसमें दो बात नहीं है। सर, शहर मैसूर में एक हवा फैली हुई थी जी, ये जो परसों जो बीजेपी के दफ्तर में इनका जो शुमालियत होता है बीजेपी जी। में, तो इससे 8 दिन से पहले जो है सूफी बाबा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। सर, क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं था? हरगिज़ नहीं था, हरगिज़ नहीं था। हमें वहाँ पे जाने के बाद ही पता चला। ठीक है, आप स्टेटमेंट देखिए उनका। जब हमें पता चला बीजेपी के ऑफिस के बाहर, अभी अंदर हम लोग गए भी नहीं थे, हम लोगों को पता चला कि ये दाखिल होने वाले हैं, तो हमने उनसे कहा जनाब आप शमूलियत लेना है तो ले लीजिए, हम लोगों का नाम नहीं आना चाहिए, हम लोग दाखिल नहीं हो रहे। क्यों बोले तो दोस्ती अलग चीज़ है, हमारे अपने इख्तियार अपनी जगह पे हैं, इसलिए आप अपने इख्तियार में हैं, आप अपनी मर्जी रखते हैं, आप दाखिल होना चाहते हैं तो दाखिल हो जाइए, हमारा कोई उसमें ममानियत नहीं है, लेकिन हमें फोर्सली आप नहीं ले जा सकते। बोले मैं वो उनका स्टेटमेंट भी देखिए, वो भी स्टेटमेंट में यही कहकर हैं कि मैं शामिल हो रहा हूँ, मेरे तरफ से किसी को ज़बरदस्ती नहीं है शामिल होने के लिए। सर, एक और कमेंट्स में हमने देखने को मिला है कि वहाँ पर बहुत सारी खवातीन मौजूद थी, कहीं ना कहीं ये निशाना भी बनाया जा रहा है कि आपकी तरफ से, यानी कि सूफियों की तरफ से खवातीन को ले जाया गया। जी जनाब, जी जनाब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यही बात को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में बड़े गंदे ख्यालात पैदा हो रहे हैं, बदगुमानी पैदा हो रही है। आपके सवाल को लेकर उसके जवाब में लोगों के अंदर जो बदगुमानी फैली हुई है, मैं उस बदगुमानी को दूर करना चाहता हूं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखिए, ख़वातीन हमारे से पहले वहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो कोई भी सियासतदान हो, किसी भी सियासत की कोई भी सियासत पार्टी हो, वो लोगों को जब जमा करते हैं तो अपने तरीके से जमा करते हैं। वो कैसे जमा करते हैं इस बात पे मुझे बहस नहीं करनी है। हमारे से पहले वो लोग जमा हुए थे, ना कि हम लोग उन लोगों को साथ में लेकर गए, ये हरगिज़ नहीं है। आप तहकीक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सिर्फ जुनैदी बाबा के साथ गए थे, उतना ही है। हमारे से पहले ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी। आप जब ऑफिस में दाखिल हुए जी, तो उतनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को देखते हैं तो आपको क्या लगा? हमने यही सोचा कि भाई ये अवार्ड देने की फंक्शन हॉल है, फंक्शन है, महफिल है, यहाँ पे ख़वातीन का क्या काम? अगर अवार्ड देने के लिए इनको बुलाया जा रहा है तो हर मकातिब फ़िक्र के, हर जहन के, हर कौम के रहना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन नज़र आ रहे हैं। हम लोगों को शक पैदा हुआ और थोड़ा बहुत हमें भी अचंभा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसी बात को लेकर हमने पहले ही उनसे कह दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ मामला ही अलग है, आपने बताया कुछ और है, यहाँ पे मामला कुछ और चल रहा है, आपने जो बताया वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। उस दरमियान जो है आपको लगा कि ये बीजेपी में शमूलियत हासिल करने के लिए गए हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप वहाँ से उठकर चले आ जाते? देखिए, बहुत ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उठ के आ जाते तो मैं समझता हूँ जितने सवाल पैदा हो रहे हैं उससे कई सवाल हमारे ऊपर पैदा होते। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात यह है, सूफ़ी का मतलब यही होता है कि उसके अंदर खुदा की सिफ़ात पाए जाएं, और खुदा सिर्फ सूफ़ियों का, मुसलमानों का, किसी एक मज़हब का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, सबका है। जब रब्बुल आलमीन सबका है तो रब की सिफ़ात हमारे अंदर आना चाहिए। हज़ार गुनाह करने के बावजूद बंदे से रब ताला यही उम्मीद करता है कि आने वाले पल में मेरा बंदा कोई नेकी कर ले। सही है। हम लोग अगर उठ के आ जाते तो ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हो जाता है। चले गए, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देने नहीं है। कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या अनदर पार्टी हो या पार्टी के महफिल हो। वैसे तो हम लोग दावत पे, एसडीपीए की दावत पे भी गए हैं, और जनता दल की पार्टी पे भी जो है, जनता दल पार्टी के दावत पे भी हम लोग इफ्तार पार्टी पे गए हैं। पार्टी में जाके आ जाने से पार्टी में शमूलियत नहीं होती। वो इज़्ज़त अफजाई करके हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग जाना पड़ता है। वो हमारी दुआ लेने के लिए हमें बुलाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ वैसे सर जी, ये जो ख़वातीन की बात हो रही है जी, वो कोई मजहबी इजलास नहीं था,
जी बिल्कुल। आप चौंकने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी वो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का दफ्तर है, बीजेपी दफ्तर है जहाँ पे माइनॉरिटी मोर्चा जी यानी जो माइनॉरिटी मोर्चा जी, जी, है उससे तरतीब दिया गया था प्रोग्राम। उसमें लाजमी तौर पर ख्वातीन भी आते हैं, मर्द हज़रात आते हैं। पहले मौका नहीं है कि ख्वातीन वहाँ पे पहली मरतबा आ जी। गए। ये रोजाना के जब भी माइनॉरिटी मोर्चा का किसी भी पार्टी का प्रोग्राम होता है तो ख्वातीन और मर्द हज़रात शरीक होते हैं। इसमें कोई चौंकने की भी बात नहीं है और आप पे इल्जाम तराशी भी गलत है। जी पहली बात। जी दूसरी बात, आप लोग बगैर इल्म के वहां पे गए हुए थे। आपको जुनैद बाबा का जो अवार्ड थी तहनीत की, आपको शामिल होना चाह रहे थे। आपको ये तो आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल। बस मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जुनैदी बाबा ने ये कहा कि सूफियाना मिशन को लेकर तहफ़्फ़ुज़ और आगे आने वाले दिनों में अगर हिफाजत कर सकती है तो वो बीजेपी पार्टी कर सकती है। तो इस हवाले से एक जवाब दें, आप तसल्ली बख्श जवाब दें ताकि मालूम हो क्या वो वाहिद बीजेपी पार्टी है जो सूफियाना मिशन को बचा सकती है। देखिए, इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दल हो, आम आदमी पार्टी हो, एसडीपीआई हो, हर पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से यही कहती है कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, माइनॉरिटीज़ का साथ देंगे, माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके चलेंगे, उनके हुकूक पूरा करेंगे। हर पार्टी यही कहती है। ऐसा इन्होंने भी कहा। ये जो कह रहे हैं जुनैदी बाबा कि बीजेपी जो है उनका हुकूक पूरा करेगी, ये उनके जहन की बात है। यह सवाल आप उनसे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। मेरा यही कहना है कि हर पार्टी लोगों को जमा करने के लिए यही कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, हम दलित के साथ हैं। ये हर पार्टी का कहना है, ये उनका मंत्र है, वो हर जगह जपते रहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आपका नुक्ता नज़र क्या है? आपका किस बात को लेकर? मैं उनसे सवाल करना है, ज़रूर करूँगा जी। आप सूफियान के आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मशाइखीन के जिम्मेदार हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है मौजूदा हालात में देखिए, मौजूदा किसी की मदद किए बगैर मोहब्बत और रवादारी को लेकर चला है? बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत उसका साथ दे या ना दे। अपने तर्ज अमल में वो हमेशा आगे है। बिल्कुल। तो आप अपना राय बताइए क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारी राय है, ख़ासकर उसमें मेरी राय है, तो मैं यही कहूँगा कि जब से ये हुकूमत आई है तब से मुसलमान परेशान है। नहीं सर, वो बात नहीं, मैं जी। हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सूफियाना मिशन जो हमेशा मोहब्बत को लेकर चली है जी, उसको फरोग देने के लिए किसी जी। पार्टी की जरूरत है? हरगिज़ नहीं, ये मेरा सवाल। हरगिज़ नहीं। चाहे वो सिर्फ आप तवक्कल तो अल्लाह हैं या आप किसी और नहीं, मैं थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, सूफ़ी, आप सूफ़ी को समझें, सूफ़ी है क्या, सूफ़ी कहते किसी हैं। देखिए, सूफ़ी तसव्वुफ़ से निकलता है, सूफ़ी सफ़ा से निकलता है। सफ़ा का माना ही है हर एक अपने अंदर के बातिनी गंदगी को पाक करना। जब बातिनी गंदगी को पाक करने के लिए झाड़ू मार देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो वहाँ पे हर बातिनी गंदगी निकल जाती है। वहाँ पे सिर्फ एक ही नज़र आता है, ये मर्द है या औरत है, कोई ज़ात, कोई धर्म, कोई ये नज़र नहीं आता। हम सूफियों के नज़दीक दो ही कैस्ट नज़र आते हैं, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है। हम इतना ही फ़र्क करते हैं। ये हिंदू है या मुसलमान है या अमीर है या गरीब है, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट लास्ट। जी सर, जिस तरह सूफी बाबा जो है बीजेपी में शामिल हो गए, अवाम जो है परेशान है, आपका और सूफी बाबा का क्या रिश्ता रहेगा सूफी को लेकर? देखिए, सूफीज़म को लेकर अगर उन्होंने कहा है कि मैं सूफी संत के समर्थन में आया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं मालूम उनके समर्थन में कौन है, उनके साथ कौन से सूफीज़म है। ठीक है, लेकिन मरकज़ मशाइखीन कमेटी से साथ में कोई नहीं है, ये बात आया है। सिर्फ मैसूर की या पूरे कर्नाटक? पूरे मैसूर की, और मैं समझता हूँ शहर मैसूर की, और बिलखुसूस मरकज़ मशाइखीन कमेटी के सूफिया किराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, और मैं समझता हूँ जितने भी सूफिया किराम हैं हिंद के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो सब जो है जो बात कहे हैं वो मरकरी बाबा, उस बात के एगेनिस्ट ही हैं। ये जरूरी। एक ऐसा सवाल जी बोलिए। सर, जो ख़वातीन वहाँ पर आई हुई थी, जब बात ख़वातीन की गई थी, तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो ख़वातीन, हमारे मुस्लिम ख़वातीन का पर्दा, जी। हिजाब हो या बुर्का हो, उसे निकालने की बात कर रही थी। जी। मगर पार्टी ऑफिस के अंदर ये कमेंट्स हैं, जी। ये ढेर सारे कमेंट्स मेरे यूट्यूब में आए जी हैं जी 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 कि वही पार्टी जी। जो हिजाब और बुर्खे के खिलाफ है, उसी पार्टी की ऑफिस में हिजाब और बुर्खा पहनकर, और यहाँ तक के उनको वो पट्टा भी डाल रहे हैं। जी ये कहाँ तक ठीक है? जी, देखिए, मैं आपके सवाल के जब मैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का एक शेर से जवाब देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, लोग कहते हैं ज़माना ख़राब है। ठीक है, हर कोई अपने किरदार पे पर्दा डाल लेता है, कहता है कि ज़माना ख़राब है।
जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि कहते हैं कि पर्दे की ज़रूरत नहीं है, नकाब की ज़रूरत नहीं है, हैं? जब ज़रूरत पड़ती है तो नकाब डलवा लेते हैं। ये एक ही पार्टी का काम नहीं है, ये सियासतदान ऐसे ही है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने इसके लिए कुछ करते हैं, वो अलग बात है। जी सर, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा।